हेलो बच्चों, हमारा आज का क्वेश्चन है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. तो हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कोन है जिसकी हाइट जो है आपके पास 120 सेंटीमीटर दी गई है और उसका रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर है। वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? वो स्टैंड कर रहा है आपके एक हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है। और हेमिस्फीयर का जो आपका रेडियस है वो कितना है? वो है आपके पास 60 सेंटीमीटर, ओके। और जो आपका सिलेंडर है वो कैसे भरा हुआ है? वो पानी से भरा हुआ है जिससे कि वो नीचे के बॉटम को टच कर रहा है। तो हमने फाइंड आउट करना है कि जो जब हम इस कोन को सिलेंडर के अंदर डाल रहे हैं तो जो पानी उसमें बचा, बाकी तो ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, बाहर निकल गया, लेकिन जो उसमें पानी बचा है हमें उसका वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है। और हमारे पास सिलेंडर की जो रेडियस है वो दिया है 60 सेंटीमीटर एंड द सिलेंडर हाइट दी है आपके पास 180 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है वो मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना लिया है, ठीक है। जो कोन है उसकी हाइट जो है 120 सेंटीमीटर है और जो आपका रेडियस है, बल्कि हेमिस्फीयर का जो रेडियस है वो है आपके पास 60 सेंटीमीटर, ओके। और जो आपके सिलेंडर की टोटल हाइट है, ठीक है, सिलेंडर की जो टोटल हाइट है वो आपके पास 180 सेंटीमीटर है। और साथ ही आपके पास इसमें बोला गया है कि सिलेंडर का जो रेडियस है वो भी कितना है? वो भी आपके पास जो है वो 60 सेंटीमीटर है। हेमिस्फीयर आपका ये रहा, ये आपका सिलेंडर आ गया और ये आपका कोन रहा, ओके। अब हमने जो है वो लेफ्ट आउट वाटर का जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो कि हमारे पास दिया गया है, जो भी हमारे पास दिया गया है सबसे पहले हम उसी को लिख लेंगे, ठीक है। कि रेडियस की क्या दिया गया है, जैसे कि कोन की हाइट दी है हमारे पास, कोन की हाइट है हमारे पास कितनी दी है? 120 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है हमारे पास कोन का 60 सेंटीमीटर, ठीक है। कोन का रेडियस आ गया, कोन की हाइट आ गई, ओके। अब हमारे पास दूसरा दिया है हमारे पास कि आपके सिलेंडर की हाइट, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सिलेंडर हाइट या हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर एंड द रेडियस कितना आ गया हमारे पास? रेडियस किसी यहाँ पे 60 सेंटीमीटर ही है, ओके। अब हमारे पास साथ में हेमिस्फीयर भी दिया है, तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस है, हेमिस्फीयर का हमारे पास क्या दिया गया है? हेमिस्फीयर का हमारे पास रेडियस दिया गया है, तो रेडियस कितना है हमारा? वो है हमारा 60 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। तो अब हम इसको आगे इसका जो है वो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम फॉर्मूलाज लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे पास बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ओके। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल टू कैसे आएगा हमारे पास? वो आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर है, ओके। अब इनका जो है वो हम फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच और माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब जो इसमें से हमारे पास कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेंगे और बाकी चीजों को हम एक साइड कर लेंगे, ठीक है, मतलब कि ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कॉमन है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर जो है वो हमारे पास कॉमन आ जाएगा और अंदर हमारे पास रह जाएगा सिलेंडर का h मतलब कि सिलेंडर की हाइट, ओके। और हाँ 1/3 h 2/3 r, क्योंकि यहाँ पे r स्क्वायर लिया है तो यहाँ पे r क्यूब था तो एक r रह गया, ओके, ठीक है। अब इनकी जो वैल्यूज हैं उनको हम लिख लेंगे यहाँ पे, जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 20/7, r है हमारे पास, देखो सभी का r कितना है? 60 है, ठीक है, देखो 60, ओके। तो क्योंकि ये कॉमन है तो इसलिए हमने इसको बाहर लिया था 60 स्क्वायर। और सिलेंडर की जो हाइट है हमारे पास वो कितनी है? सिलेंडर की हाइट है हमारे पास 180, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 180 माइनस 1/3 और इसकी कोन की कितनी है? कोन की हमारे पास 120 मल्टीप्लाई लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, 120 2/3 और r कितना आ गया हमारे पास? 60, ठीक है, ये आ गया, ओके। अब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया 20/7 इंटू जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा और जब इसको सारे को सॉल्व करेंगे, चलो करते हैं, ठीक है, जैसे वो 0 0, ओके, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 40 2 2 4 40, ओके। अब कैसे करेंगे? 22/7 इंटू 3600 इनको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं हम, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसको जब माइनस किया तो हमारे पास 100 आ गया यहाँ पे और जब हम इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगा 7920000/7, ओके। जब इसको हम कट करेंगे, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो जाएगा 113142.8.54, ओके, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इसका जो है अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ, ठीक है, साइड में यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 113142.8.5, ये अभी सेंटीमीटर क्यूब में है, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 113142.8.5 और 1 2 3 4 5 6 और एक इसको भी कर लेंगे हम ऐड, यहाँ पे करते हैं 4285/6 है, 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ से आई 7। तो अब ये कहाँ पे आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ पे
1314285 और इसको लिख सकते हैं 1.131 मीटर क्यूब। तो ये जो है ये हमारे पास जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हमारे पास हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे, कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।